हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ई स्मार्ट सेंटर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसमें हमें रेशियो निकालनी है जिस रेशियो में एक पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ये हमारी लाइन है और इसमें हमारा ये ए पॉइंट है, दैट इज 1 एंड -5 जो कि आपको गिवन है, एंड दिस इज पॉइंट बी -4 एंड 5। ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और आपको बोला है कि एक जो पॉइंट है, सपोज हम मान लेते हैं वो सी है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है, राइट? ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, एंड एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस एक्स एक्सिस पे हर जगह y कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है अगर x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? और x कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x है। हमें निकालनी है रेशियो जिसमें ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो m1:m2 रेशियो है, ठीक है, m1 और m2 है। तो हम मान लेते हैं लेट द रेशियो इज इक्वल टू k:1। अब इस k:1 का मतलब क्या हुआ कि ये k है और ये 1 है, तो इन दोनों के बीच की रेशियो हमने मान ली k:1 है। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उससे हमें रेशियो का पता चल जाएगा। अगर हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी। वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? Cx0 इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड में m1 प्लस m2, ये होता है आपका x कोऑर्डिनेट, एंड m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड में m1 प्लस m2, ये होती है आपकी y कोऑर्डिनेट की टर्म। ठीक है, अब इसमें हमें पता है y कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 0 बिकॉज द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, राइट? द लाइन इज दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, सो द y कोऑर्डिनेट इज 0। तो इस y कोऑर्डिनेट की टर्म को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, जैसे m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। m1 हमने माना है k है, k:1 हमारी रेशियो है, y2 क्या है 5 प्लस m2 क्या है 1 एंड y1 इज -5 डिवाइड में m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 5k माइनस 5 एंड दिस k प्लस 1 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ जाएगा तो ये भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 जो हमारी इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करके हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो और k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब अगर k की वैल्यू 1 है तो हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगी? द रेशियो विल बी 1:1। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला और हमने सपोज किया था कि हमारी रेशियो क्या है, k:1। समझ में आया? ये हमारी रेशियो निकल गई। और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब देखो रेशियो क्या है, 1:1। रेशियो 1:1 का मतलब क्या हुआ कि C क्या है, AB का मिड पॉइंट है। अब अगर C AB का मिड पॉइंट है तो इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है? C के कोऑर्डिनेट्स ही तो निकालने हैं और
मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, x1 क्या है 1, x2 क्या है -4, तो 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 एंड y1 क्या है -5, y2 क्या है 5, तो -5 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इसको सॉल्व करके, -3/2 एंड 0। ये 0 आपने देखा है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस से, हमने पहले ही बताया था कि हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, और हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल लिया, तो वहाँ से भी हमारा 0 ही आया है। तो हमने क्या कर लिया, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए और हमने रेशियो भी निकाल लिया। ठीक है, ये था हमारा 5th क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस हम आगे की वीडियोस में आपके लिए लेकर आएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।